सभी भक्तजनों को प्रेम पूर्वक नमस्कार और राधे राधे। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हर किसी को इन्हें जानना चाहिए। इन्होंने ही हरे कृष्ण मूवमेंट का प्रचार किया और विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति को फैलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फाउंडर ऑफ इस्कॉन भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में। अगर कोई इंसान इनके जीवन चरित्र को अच्छे से पढ़े तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल में सन 1896 में इनका जन्म हुआ। जब ये 14 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंग्लिश में विद्या प्राप्त करी। इन्होंने आज़ादी के समय भी अपना अच्छा योगदान दिया। ये पहले कोई सन्यासी नहीं थे, इनका पहले फार्मेसी का बिजनेस था। एक दिन जब वे अपने गुरु से मिले तो इनके गुरु देखते ही पहचान गए कि इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। ये अंग्रेजों से इंग्लिश में बोलेंगे तो अंग्रेजों को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाएगी। तो उनके गुरु उनको कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए कार्य करोगे? तुम्हारा शास्त्रों में भी मन लगता है और तुम अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हो। तुम हमारे शास्त्रों का ज्ञान, भागवत गीता का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करोगे। हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम्हें इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना है। अब श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पदम वाक्य चित्त कोरिय एक। गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को चित्त के साथ एक कर लो। अब श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे, लिखते रहे, रुके नहीं। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेज भरकर भागवत गीता लिखी। एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे तो घर पहुंचे तो कागज नहीं मिले। बहुत परेशान हो गए। अपनी धर्मपत्नी से पूछा, वो कागज कहाँ है जो मैंने भागवत गीता ट्रांसलेट की थी? तो उनकी पत्नी ने कहा, वो सब तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए। प्रभुपाद जी पूछते, ऐसा क्यों? उनकी पत्नी ने कहा, उसके बदले मैंने चाय खरीद ली। अंग्रेज कहते चाय पीनी चाहिए तो मैंने चाय खरीद ली। प्रभुपाद जी को यह बात बहुत बुरी लगी। वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, टी और मी? तो उनकी पत्नी ने कहा, टी। तो उस दिन उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। वापस से भागवत गीता ट्रांसलेट करके लिखी। बाद में वे वृंदावन चले गए। कई साल वृंदावन रहे, भागवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। ये जानते थे दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका है और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क। तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। तो ये 70 साल के थे। 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा करके न्यूयॉर्क जा रहे थे। रास्ते में 2 बार इनको हार्ट अटैक आया। जेब में सिर्फ $60 थे और कुछ किताबें इनके पास थी। वहां कोई इनको नहीं जानता था। प्रभुपाद जी जानते थे, मैं अकेला हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ न कुछ करूंगा और कुछ न कुछ करके मैं सब कुछ कर दूंगा। तो ये सोच लेकर प्रभुपाद जी चल पड़े टॉम्किन स्क्वायर पार्क, न्यूयॉर्क। उन दिनों 1965 में यूएस और वियतनाम का वॉर चल रहा था। उसके कारण वहां सड़कों पर हिप्पीज आ गए थे। अब समझिए हिप्पीज कौन थे? हिप्पीज वो थे जो सड़कों पर बैठकर नशा करते थे, नंगे लेट रहते थे और बहुत से बुरे कार्य करते थे। अमेरिकी सरकार भी इनसे परेशान हो गई थी, क्योंकि ये लोग अपना घर छोड़ चुके थे, स्वतंत्र हो गए थे और कुछ भी कर रहे थे। इन्होंने सोचा क्यों ना यही सी शुरुआत की जाए। उन्होंने वहां पर कीर्तन करना शुरू कर दिया। वहां के हिप्पीज इनकी सुनते नहीं थे, इनकी बेइज्जती करते थे, इनके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते थे, इनका सामान चोरी करते थे। प्रभुपाद जी फिर भी इनके लिए भोजन बनाते थे, रोज उनको भागवत गीता का पाठ कराते थे, उनके साथ बैठकर कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनको मजा आने लगा। एक दिन प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो? तो वो कहते हैं, हमें अच्छा लगता है, वी वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू फॉर हाई फॉर एवर, जो तुम्हें हमेशा ऊंचा रखेगा। तो वो पूछते हैं, ऐसा कौन सा नशा है आपके पास, हमें भी बताओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे पास हरिनाम का नशा है, मैं तुम्हें हरिनाम लेना सिखाऊंगा, भागवत गीता पढ़ाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो आध्यात्मिक जीवन का नशा लग गया, वो भौतिक जीवन के नशे के बारे में भूल जाएगा। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ने लगे। अमेरिकी सरकार ने भी इनका धन्यवाद किया, क्योंकि अब वो हिप्पीज नशे छोड़ चुके थे। अब वो हिप्पीज हैप्पी बनकर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। इन्होंने 10,000 शिष्य बनाए। 2-2, 4-4 शिष्य को उन्होंने हर एक देश में भागवत गीता के साथ भेज दिया। कहा,
जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम पूरी दुनिया को सिखाओगे। 1965 से 1977 तक 12 साल उन्होंने पूरे तरीके से अपने ऊपर झोंक दिए। पैसे की कमी थी इनके पास, तो अपने शिष्यों को अगरबत्ती का बिजनेस सिखाया। इन्होंने 3 साल के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आया। किताबें तेजी से लिखते रहे। इस दौरान उन्हें 5.5 करोड़ किताबें पूरी दुनिया में बांटी। किताबें बेचकर पैसा आया, वो मंदिर बनाने में लगा दिया। उन दिनों पूरी दुनिया में हाहाकार थी, कौन है ये साधु जो कृष्ण अर्जुन के बारे में बता रहा है। उन्हीं दिनों एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास आता है। बोला, स्वामी जी, इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गोड, आर यू ऑल्सो गुड? तो प्रभुपाद जी विनम्र पूर्वक कहते हैं, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो भगवान का नौकर हूँ। तो रिपोर्टर हैरान होकर बोलते हैं, क्या आप भगवान के नौकर हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनका नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये खबर पूरा अमेरिका के अखबार में छप गई। उन दिनों कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्लो था, चिट्ठियां भेजकर बातें होती थी। अगर प्रभुपाद जी आज के ज़माने में होते तो आज भागवत गीता इंडिया की नहीं पूरे विश्व की राष्ट्रीय पुस्तक होती। अकेले प्रभुपाद जी ने 12 सालों में पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनवा दिए। पाकिस्तान जैसे देश में भी उन्होंने 12 मंदिर बनवा दिए, जहाँ आज भी रोज शाम को भागवत गीता की कथा होती है। उस समय जॉर्ज हैरिसन नाम का एक सिंगर था। वो इनके शरण में आया, अपना 70 एकड़ का फार्म इनको डोनेट कर दिया और अपने कॉन्सर्ट में हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। प्रभुपाद जी के पास बहुत कम समय बचा था। अब उन्होंने डिक्टाफोन के सारे किताबें ट्रांसलेट करनी शुरू कर दी। बोल बोल कर रिकॉर्ड करते थे। वो चाहते थे मैं सब कुछ लिख कर चला जाऊं। दिन में 22 घंटे काम करते और 2 घंटे आराम करते। पूरा दिन लगे रहते थे सेवा में। एक बार जब वो अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथ मंदिर गए तो वहां उन्हें जाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में अंग्रेजों को जाना मना है। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकालनी शुरू कर दी और पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद इन्होंने गरीबों की सेवा आरंभ कर दी। आज भी इस्कॉन 14 लाख गरीब बच्चों तक रोज मिड डे मील पहुंचाता है। आज इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है कि रोज गरीबों तक खाना पहुंच पाता है। आज प्रभुपाद जी की वजह से दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में भागवत गीता को कंपल्सरी कर दिया गया है। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, तब भी वो किताबें ट्रांसलेट करते रहते थे, बोलते रहते थे और रिकॉर्ड करते थे। जब वो डेथ बेड पर थे, तब भी उन्होंने अपने गुरु के आगे को परम धर्म मानकर ट्रांसलेशन जारी रखी। मानने से पहले एक कमेटी बनाकर गए ताकि जो भी फैसला ले ये सभी मिलकर ले। तो आप देख ही सकते हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितना संघर्ष किया। अपनी अंतिम श्वास तक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ट्रांसलेशन जारी रखी। उन्होंने कभी भी अपनी भारतीय संस्कृति को पीछे नहीं रखा। अपनी भारतीय संस्कृति को सबसे पहली प्रायोरिटी दी। श्री हरिनाम का प्रचार किया पूरे विश्व भर में। अब ये वीडियो उनके लिए भी है जो भारतीय संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। अब जहाँ विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, वही वो भारतीय हमारे भारतीय लोग उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। जिस संस्कृति ने हमें जीना सिखाया, अब हम उन्हीं को ही छोड़ते जा रहे हैं। तो अब सबसे यही प्रार्थना है कि हमारी भारतीय संस्कृति को अपने अंदर ढाले रखे और अब श्री कृष्ण का गुणगान गाते रहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय श्री राधे।